अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो या फिर आप फ्रीलांसर हो और आप अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हो बिना किसी ऑडिट के टेंशन के, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ITR 4 कैसे फाइल करें स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन पोर्टल पर, और साथ ही समझेंगे कि ITR 4 क्या होता है और किसे फाइल करना है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ITR 4 उन लोगों के लिए होता है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आती है और जो अपनी इनकम प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर डिक्लेयर करते हैं, यानी सेक्शन 44 AD AE या फिर सेक्शन 44 ADA। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो या फिर आप फ्रीलांसर या प्रोफेशनल हो और आप अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज डिक्लेयर करते हो टैक्स के लिए, तो ITR 4 आपका गो टू फॉर्म है। ये तो हमने देखा कि ITR 4 उन लोगों को फाइल करना पड़ता है जो अपनी इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में देते हैं। लेकिन आखिर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होता क्या है? जनरली जब आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो उसके प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में छोटे बिजनेसेस और प्रोफेशन के लिए एक रिलैक्सेशन दिया गया है जिसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इस स्कीम में आप पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाते हुए अपनी टोटल इनकम का एक स्पेसिफिक परसेंटेज एज अ प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, और उसी प्रॉफिट को आप ITR 4 में डाल के ITR 4 यानी अपना बिजनेस का रिटर्न फाइल करते हो। ये स्कीम 3 तरह के लोगों पर अप्लाई होती है। पहला, सेक्शन 44 AD यानी बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, लेकिन अगर सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो ये लिमिट हो जाती है 3 करोड़। वो अपना प्रॉफिट 8% या फिर 6% दिखा सकते हैं फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। वहीं आता है सेक्शन 44 ADA, जहां पर प्रोफेशनल्स जो है जैसे डॉक्टर्स, CA, लॉयर्स एक्सेट्रा, वो अपनी इनकम का प्रॉफिट दिखा सकते हैं अप टू 50%। तीसरा आता है सेक्शन 44 AE, जो है ट्रक और ट्रांसपोर्टर बिजनेसेस के लिए। यहाँ पर आप पर व्हीकल प्रॉफिट दिखा सकते हो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर। क्योंकि आप इस स्कीम में अपना फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो आप बिजनेस डिडक्शंस अलग से क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब ITR 4 फाइल करने के लिए आपको ये कंडीशंस मैच करना जरूरी है। नंबर 1, आप रेसिडेंट इंडियन होने चाहिए। नंबर 2, आपकी इनकम जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन से होनी चाहिए। नंबर 3, आप सेक्शन 44 AD, ADA या AE में अपनी इनकम दिखा रहे हैं अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम। एंड नंबर 4, आपके पास सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। वहीं अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है या फिर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या फिर अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स हो, अगर इन चारों केसेस में एक भी है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर ITR 4 में आए चेंजेस की बात की जाए तो रीसेंट चेंजेस के हिसाब से ITR 4 में ये 2 तरह के चेंजेस आए हैं। नंबर 1, अब आधार नंबर के लिए सिर्फ 12 डिजिट आधार ही चलेगा। जो 28 डिजिट आधार एनरोलमेंट ID पहले एक्सेप्ट होता था वो अब एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 2, TDS सेक्शन। यहाँ पर अब आपको TDS के सेक्शन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे एक अलग कॉलम में। मतलब कौन से सेक्शन के अंडर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे सेक्शन 194A, 194C, 194H एक्सेट्रा। तो ये तो हमने देखा कि ITR 4 क्या होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है, कौन ITR 4 फाइल कर सकता है और ITR 4 में इस असेसमेंट ईयर में क्या चेंजेस आए हैं। अब हम देखेंगे ITR 4 एक्चुअल में लाइव पोर्टल पर कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएंगे। इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के लिए हम हमारा यूजर ID डालेंगे जो है हमारा पैन नंबर। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, डिस्प्ले बॉक्स पर टिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। हमारा सीधा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का पेज खुल गया है। हम असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। हम हमारा एप्लीकेबल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे जो है इंडिविजुअल। ITR फॉर्म है हमारा ITR 4। हम प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट रिजीम है। काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। हम ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। पहला है हमारी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। दूसरे केस में है अगर
हमने 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो, दूसरा है हमने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पर खर्च किया है खुद के लिए या किसी और के लिए तो, तीसरा है हमने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है तो, एंड चौथा है अदर कंडीशंस व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 4 ऑफ 7th प्रोविजन। हम अदर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सिंपल। यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये पॉपअप हमें यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेस्ड ऑन 26 AS एंड AIS ऑलरेडी प्रीफिल कर दी गई है और हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट हो, तो हम उसे एक बार चेक कर ले। हम ओके पर क्लिक करेंगे। हमारा जो रिटर्न है वो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा है एग्जम्प्ट इनकम का डिस्क्लोजर, चौथा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पांचवा है टोटल डिडक्शन, छठा है टैक्स पेड एंड सातवां है टोटल टैक्स लायबिलिटी। कभी भी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करने के पहले हम AIS और फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर लेंगे। ये कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। AIS डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप AIS पर जाएंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड AIS TIS करेंगे, PDF डाउनलोड के लिए यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें हमारे PDF का पासवर्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो है हमारा पैन लोअर केस में फॉलोड बाय हमारी डेट ऑफ बर्थ इन DDMMYYYY फॉर्मेट। मतलब अगर हमारा पैन नंबर है AA8AA1234A और डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1991, तो हमारा पासवर्ड होगा हमारा पैन लोअर केस में मतलब स्मॉल में AA8AA1234A और हमारी डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट में मतलब 21011991। यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है। हम डाउनलोड्स में जाएंगे और हमारा AIS खोलेंगे, इसमें हम हमारा पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे हमारा AIS आ जाएगा। इस AIS को जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हम हमारे रिटर्न से क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हमें फॉर्म 26 AS देखना है तो हम ई फाइलिंग पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और व्यू फॉर्म 26 AS पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पॉपअप आएगा, उस पर कंफर्म क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम हमारा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एंड एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करके हमें फॉर्म 26 AS का PDF मिल जाएगा। फॉर्म 26 AS और AIS हम जब रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारी इनकम जो है उसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे। तो हम फॉर्म पे आते हैं। सबसे पहले पार्ट A है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसे हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अगर हम कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करेंगे, अदर्स। यहाँ पे 139(1) में हम फाइल कर रहे हैं नॉर्मल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई और केस होता तो हम रिस्पेक्टिव सेक्शन सिलेक्ट करते। अगर नोटिस के रिस्पॉन्स में हम रिटर्न फाइल कर रहे होते तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करते। यहाँ पे ये हमसे पूछा है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA इन असेसमेंट ईयर 24-25। मतलब क्या हमने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया था? अगर हाँ तो हम यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, जहाँ पे हम वो 10 IEA की डिटेल पूछेगा। अगर नो तो हम सिंपली नो पर क्लिक करेंगे और अगर हम पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं। अगर हाँ तो हम यस क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नो पर क्लिक करेंगे। वेदर द रिटर्न इज बीन फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, नहीं हम खुद का फाइल कर रहे हैं इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली बैंक डिटेल्स हम अगर वैलिडेटेड नहीं है तो इसे वैलिडेट करेंगे यहाँ पर से। अगर एडिट करना चाहे या डिलीट करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। अनदर बैंक अकाउंट भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड कंफर्म पर क्लिक करेंगे। दूसरा हम ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे। सबसे पहले हमारी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो वो हमें डालनी है, तो हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। हम हमारा रिस्पेक्टिव सेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंडर हमको इनकम दिखानी है। मैं प्रोफेशन में आती हूँ इसलिए मैं 44 ADA सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर हम हमारा नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मेरा ऑलरेडी लास्ट ईयर का डाला हुआ था इसलिए मैं सिलेक्ट करती हूँ। आप आपका यहाँ ऐड अनदर करके डाल सकते हैं। यहाँ पर हम हमारे डिटेल्स डाल सकते हैं। अकाउंट पे चेक के थ्रू है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, कैश के थ्रू है तो यहाँ पर, और एनी अदर मोड के थ्रू है तो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में गई, अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में गई, मैंने पीरियड सिलेक्ट किया 24-25 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे मेरी टोटल इनकम दिख रही है 2,36,382। ये हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे मेरी अपनी इनकम डाल दूंगी 2,36,382। यहाँ पर हमें प्रिजम्पटिव इनकम मिनिमम 50% दिखानी है तो 2,36,000 का मैं 1,20,000 दिखा देती हूँ, मोर देन 50%, और मैं सिंपली सेव पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैंने मेरी प्रिजम्पटिव इनकम दिखा दी। अगर मेरी कोई इनकम फ्रॉम सैलरी है तो वो यहाँ पर ऑटोफिल हो गई है। मैं चाहूँ तो उसको एडिट कर सकती हूँ। ये ऑटोफिल जो हुआ है वो फॉर्म 26 AS या फिर AIS के थ्रू होता है।
हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं फिगर्स हमारे AIS से। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा ये जो फिगर है 307264, यहाँ पे 307265 मैच हो रहा है। सिमिलरली अगर हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है तो मैं उसे यहाँ पर डालूंगी एडिट में। अगर मैंने कोई होम लोन लिया है और उसके इंटरेस्ट की जो डिटेल है वो मैं यहाँ पर डालूंगी। सिमिलरली अदर सोर्सेज यहाँ पे ऑलरेडी प्रीफिल हुआ है, मैं एक बार अपने AIS से चेक करूंगी। ये मैंने सारे हेड्स ऑफ इनकम मेरे चेक कर लिए हैं और मैं सिंपली कंफर्म पर क्लिक करूंगी। यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम का कोई डिस्क्लोजर है तो मैं यहाँ पर डालूंगी। टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर GST अगर कुछ है तो उसका ब्रेकअप यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर कोई एग्जाम्प्टेड इनकम है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, जैसे एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे और सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स जो है 1,25,000 तक की, वो आप यहाँ पर लाएंगे। कुछ डिडक्शंस है आपके, जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, अग्निपथ स्कीम कंट्रीब्यूशन या फिर जो डिडक्शंस न्यू स्कीम के हिसाब से, तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। टैक्स पेड की डिटेल देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है उसके TDS की डिटेल आएगी। यहाँ पर अदर देन सैलरी पर जो TDS डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आएगी। वही हमारा अगर रेंट पर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। TCS डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट हमने किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। इस डिटेल को भी हम AIS TIS से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए एडवांस टैक्स का जो पेमेंट किया था हमने, उसकी डिटेल यहाँ पर हमें दिख रही है। ये देखिए 10 और 100, 110 रुपीज। ओके, मतलब सिंपली जितनी भी आपकी डिटेल्स है वो आप AIS के थ्रू या फिर फॉर्म 26AS के थ्रू क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी डिटेल्स है जो 26AS और AIS में भी नहीं है, जो मिस हो गई है, तो आप वो एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं किया है, तो प्लीज नोट कि उस क्लेम की रिसीट आपके पास मैंडेटरीली होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर टैक्स पेड की डिटेल को कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर कंफर्म हो गया है। यहाँ पर हम टोटल टैक्स लायबिलिटी में हमारा कंप्यूटेशन चेक करेंगे। यहाँ पे टैक्स का कंप्यूटेशन आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट और फीस पेबल इफ एनी है तो उसकी डिटेल आएगी। यहाँ पर टोटल टैक्स, फीस और इंटरेस्ट आएगा। हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पर हमें हमारी कैलकुलेशन दिख जाएगी सारी। हम एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिफंड आ रहा है। हम प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बॉक्स टिक करेंगे, सेल्फ करेंगे, पुणे प्लेस सिलेक्ट करेंगे और सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ITR वेरीफाई करने के 3 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है आप तुरंत E-वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा है आप 30 डेज के अंदर E-वेरीफाई कर सकते हैं, एंड तीसरा है आप मैन्युअली बैंगलोर CPC में अपना ITR भी भेज सकते हैं। रेकमेंडेड यही है कि आप जो है ITR वो तुरंत E-वेरीफाई करें। सिंपली आप जब E-वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से लिंक्ड फोन नंबर पर एक OTP आएगा और उसको डालकर आप E-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। E-वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा दैट यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। ये नोटिफिकेशन आपको आपके फोन नंबर पर और रजिस्टर्ड मेल ID पर भी जाएगा। आप यहाँ पर सिंपली डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करके अपना रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। रिसीट डाउनलोड करने के बाद आपको ITR V यानी ऐसा एक्नॉलेजमेंट रिटर्न दिखेगा, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये आपका असेसमेंट ईयर होगा। यहाँ पर आपके रिटर्न फाइलिंग की जो भी डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पर दिखेगी और आप ये एक्नॉलेजमेंट अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखें, ये रेकमेंडेड है। तो देखा आपने किस तरह से हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर सिंपली ITR 4 यानी हमारा बिजनेस रिटर्न फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम फाइल कर सकते हैं। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया है, अगर आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू।